नमस्ते दोस्तों। आज मैं सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही मजेदार और थोड़ी सी जादुई कहानी। ये कहानी है एक बंदर की जिसका नाम था चीकू। और चीकू कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं था, वो था बहुत ही नटखट। और कहानी है उसकी उड़ने वाली चप्पलों की। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, सब लोग सोचना, क्या कभी ऐसी चप्पलें देखी हैं जो उड़ सकती हो? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखी। लेकिन आज की कहानी में है, तो चलिए तैयार हो जाइए चीकू की दुनिया में चलने के लिए। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, और इसी जंगल में रहता था हमारी कहानी का हीरो, जिसका नाम है चीकू। और ये जो चीकू था ना, बहुत ही शरारती था। मतलब उसका सबसे पसंदीदा काम था सबको तंग करना। और उसे एक और शौक था, नई नई अजीब अजीब चीजें जमा करने का। तो एक दिन जब चीकू ऐसे ही जंगल में घूम रहा था, उससे एक बहुत ही अजीब सी चीज मिली। और पता है, उस एक चीज ने चीकू की पूरी जिंदगी ही बदल दी। वो चीज जादुई थी। हुआ यूं कि कोई इंसान जंगल के किनारे अपनी नीले रंग की चप्पलें भूल गया था। अब जैसे ही चीकू की नजर उन पर पड़ी, उसकी तो आंखें ही चमक उठी। उसने सोचा, वाह, ये तो मेरे कलेक्शन में जाएगी। और उसने फटाफट जाकर वो चप्पलें पहन ली। और जैसे ही उसने चप्पलें पहनी, जादू हो गया। चीकू ने मजाक में बस अपना दाहिना पैर उठाया ही था कि वो सीधा जमीन से ऊपर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जा पहुंचा। फिर उसने अपना बायां पैर हिलाया और वो तो बादलों के पास पहुंच गया। अरे बाप रे, ये तो सच में उड़ने वाली चप्पलें थीं। चीकू तो मारे खुशी के नाचने लगा। वो चिल्लाया, वाह, अब तो मजा आएगा। अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब कोई चीज इतनी आसानी से मिल जाती है ना, तो कभी कभी घमंड आ जाता है। चीकू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। अब तो चीकू की शरारतें और भी बढ़ गईं। वो उड़ उड़कर हाथी दादा की पीठ पर मूंगफली फेंक देता। और तो और, शेर की गुफा के ठीक ऊपर गोल गोल चक्कर लगाकर उसे परेशान करता। वो अपनी इस नई ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगा था। और तभी अचानक से मौसम खराब हो गया और बहुत ही तेज हवा चलने लगी। हिर्र। इतनी तेज हवा में चीकू अपना बैलेंस ही खो बैठा। वो हवा में लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लगा। वो बहुत घबरा गया। उसने चप्पलें उतारने की बहुत कोशिश की, पर वो तो उसके पैरों में जैसे चिपक ही गई थीं। अब चीकू का सारा घमंड, सारी शरारत हवा हो गई। वो डर के मारे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे नीचे उतारो। लेकिन हर कहानी में एक हीरो होता है ना? और जब चीकू मुसीबत में था, तो उसकी मदद करने के लिए आई उसकी एक छोटी सी पर बहुत बहादुर दोस्त। उसकी दोस्त थी मीना गौरैया। मीना ने जैसे ही देखा कि चीकू हवा में फंस गया है और रो रहा है, वो समझ गई कि मामला बहुत गड़बड़ है। मीना एक पल भी डरी नहीं। वो तेजी से उड़कर चीकू के पास पहुंची और अपनी छोटी सी चोंच से चप्पल का पट्टा खींचने लगी। उसने पूरी ताकत लगाई और खींच लिया। पट्टा ढीला होते ही चप्पलें निकल गईं और चीकू नीचे की तरफ गिरने लगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। नीचे भोलू भालू ने सब देख लिया था और उसने जल्दी से सूखी घास का एक बहुत बड़ा और नरम सा बिस्तर बना दिया था। चीकू सीधा धप करके उसी घास के ढेर पर गिरा और उसे एक खरोच तक नहीं आई। नीचे पहुंचते ही चीकू ने हांफते हुए सबसे पहले उन चप्पलों को दूर फेंक दिया। आज उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। इस पूरे हंगामे से उसे एक बहुत जरूरी सबक मिला। जानना है क्या? चीकू ने 2 बातें सीखीं। पहली ये कि जो चीज हमें बिना मेहनत के मिलती है, उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी ये कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी भी दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि मदद करने के लिए करना चाहिए। है ना सही बात? तो ये थी चीकू और उसकी जादुई चप्पलों की कहानी। लेकिन जरा सोचो, अगर चीकू उन चप्पलों से शरारत करने की जगह सबकी मदद करता तो तब कहानी कितनी अलग होती। आप भी सोचना कि इस कहानी का एक और अच्छा सा अंत क्या हो सकता है। हम मिलेंगे अगली कहानी में। बाय बाय।